नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्राचीन ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थल तथा वर्तमान में उनकी स्थिति क्या है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वागड़ और बागड़ क्षेत्र से। देखिए, वागड़ और बागड़ को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। इसको एक ही मान लिया जाता है, लेकिन दोनों बहुत अलग अलग क्षेत्र हैं। वागड़ जो क्षेत्र है, इसमें राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वो शामिल होता है। इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ज़िले शामिल हैं। जबकि बांगड़ जो क्षेत्र है ये अरावली का पश्चिमी क्षेत्र है, जहाँ पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है और इसका विस्तार राजस्थान के पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू ज़िलों में पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं मेवात और मेवल क्षेत्र। मेवात जो क्षेत्र है ये राजस्थान के अलवर और भरतपुर ज़िलों को शामिल किया जाता है इसमें। और इसका नाम मेवात रखने के पीछे कारण ये है कि यहाँ पर मेरू जाति पाई जाती है और उस मेरू जाति के नाम पर इस क्षेत्र को मेवात के नाम से जाना जाता है। वर्तमान के ज़िले इसमें शामिल हैं अलवर और भरतपुर। मेवल जो क्षेत्र है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच का जो पहाड़ी क्षेत्र है इसे मेवल के नाम से जाना जाता है। ब्रज क्षेत्र और ब्रिज क्षेत्र। ब्रज जो क्षेत्र है ये झालावाड़ के झालरापाटन का प्राचीन नाम है और ब्रिज जो क्षेत्र है इसमें भरतपुर का यूपी की सीमा से लगता हुआ जो क्षेत्र है वो ब्रिज क्षेत्र कहलाता है। इसी तरीके से तीन नाम थोड़े सिमिलियर से हैं, मारवाड़, मेवाड़ और मेरवाड़ा। मारवाड़ जो है ये राजस्थान का पश्चिमी भाग है जहाँ पर मारवाड़ी बोली बोली जाती है। और मेवाड़ क्षेत्र है उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद और भीलवाड़ा का आंशिक भाग, यानी थोड़ा सा हिस्सा तो राजसमंद और भीलवाड़ा का शामिल है इसमें। और मोस्ट ऑफ उदयपुर और चित्तौड़ का जो एरिया है वो मेवाड़ के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से मेरवाड़ा जो है इसमें अजमेर और राजसमंद का जो क्षेत्र है वो शामिल होता है और मेरवाड़ा मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में स्थित है। देखिए, मारवाड़ और मेवाड़ का जो एरिया है उसके जो सेंटर का एरिया है, मिड का एरिया है बीच का, वो मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं मत्स्य क्षेत्र। तो मत्स्य क्षेत्र राजस्थान के अलवर ज़िले को कहा जाता था पहले और ऐतिहासिक काल में यहाँ पर मत्स्य जनपद हुआ करता था जिसकी राजधानी बैराठ थी और ये वर्तमान में विराट नगर जो क्षेत्र है जयपुर का वो बैराठ के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं योद्वेय प्रदेश। योद्वेय प्रदेश जो है ये राजस्थान का उत्तरी भाग आता है इसमें और वर्तमान काल में जो गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले हैं वो इस योद्वेय प्रदेश में शामिल थे। जांगल प्रदेश में बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग शामिल था। बीकानेर का पूरा एरिया और जोधपुर का उत्तरी भाग पहले जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था और यहाँ कटीली प्रकार की वनस्पति पाई जाती थी। इसकी राजधानी अही छत्रपुर हुआ करती थी और अही छत्रपुर को वर्तमान में नागौर के नाम से, नागौर ज़िले के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट, सपादलक्ष। सपादलक्ष जो क्षेत्र है ये अजमेर को कहा जाता था और ये चौहानों द्वारा शासित प्रदेश था। इसी तरीके से हम ढूंढाड़ क्षेत्र को देख लेते हैं। ढूंढाड़ क्षेत्र ढूंढ नदी बहती है यहाँ पे, तो जो ढूंढ नदी के पास का एरिया है वो ढूंढाड़ कहा गया और इसमें वर्तमान के जयपुर, दौसा और टोंक जिले शामिल हैं। अगला है कुरु। कुरु कुरु प्रदेश या कुरु क्षेत्र जो है ये अलवर के उत्तरी भाग को कहा जाता है और इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी। वर्तमान में दिल्ली जो है वो इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी पहले। नेक्स्ट, सूरसेन प्रदेश। सूरसेन जनपद जो है इसमें भरतपुर, करौली और धौलपुर जो ज़िले हैं, BCD के नाम से भी आप याद कर सकते हैं, ये ज़िले शामिल हैं और इसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी। अगला, डांग प्रदेश। डांग प्रदेश हम सब जानते हैं कि जो चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है वो डांग कहलाता है, बीहड़ या डांग क्षेत्र।
और इसका विस्तार धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर ज़िलों में है। अगला है प्रदेश या इसको हया है प्रदेश भी कहा जाता है और इसमें कोटा और बूंदी ज़िलों को शामिल किया जाता है। अगला है शिवी। शिवी जो जनपद है ये उदयपुर और चित्तौड़ में इसका विस्तार है और प्राचीन ऐतिहासिक काल में इसकी राजधानी जो है वो मध्यमिका या मझमिका कहलाती थी, जो कि वर्तमान में नगरी जो कस्बा है वो पहले मध्यमिका कहलाता था और शिवी जनपद उदयपुर और चित्तौड़ में विस्तृत था। अगला है चंद्रावती। चंद्रावती सिरोही का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट जाबालीपुर। जाबालीपुर जालोर का प्राचीन नाम है और जाबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इस क्षेत्र को जाबालीपुर के नाम से जाना जाता है। मांड प्रदेश ये जैसलमेर में है और मांड गायकी के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरीके से जैसलमेर का वल्ल क्षेत्र है, वल्ल जो एरिया है वो मांड के चारों ओर का जो क्षेत्र है वो वल्ल कहलाता था। इसका विस्तार भी जैसलमेर में ही है। अगला क्षेत्र हम देखते हैं शेखावाटी। शेखावाटी एरिया शेखावत वंश का शासन होने के कारण यहाँ पर शेखावाटी कहलाया और इसमें राजस्थान के 3 जिले शामिल हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। अब तोरावाटी जो एरिया है वो यहाँ पे एक आंतरिक प्रवाह वाली नदी है सीकर में, कांतली नदी। तो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है और यहाँ तंवर वंश का शासन रहा है। इसका विस्तार सीकर और झुंझुनू ज़िलों में है। राठ क्षेत्र जो है ये जयपुर की कोटपुतली तहसील और मुख्य रूप से अलवर जो है उसको राठ या अहीरवाट क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और यहाँ यादव वंश का, अहीर वंश का शासन रहा है। राठी जो क्षेत्र है इसमें बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर का क्षेत्र जो है इसमें विस्तार था इसका और ये 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है और यहाँ पर जो गाय एक फेमस है वो राठी नस्ल की गाय फेमस है। तो राठी क्षेत्र के नाम पर ही गाय की नस्ल भी राठी कहलाती है। तो ये थे राठ और राठी क्षेत्र। अगला हम देखते हैं माल या मालव क्षेत्र। तो माल जो क्षेत्र है ये कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ का क्षेत्र है। KBBJ के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं और ये राजस्थान का जो हाड़ौती प्रदेश वाला हाड़ौती पठार का जो क्षेत्र है वो माल के नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण बेसाल्ट लावे के द्वारा हुआ है। इसी तरीके से मालव क्षेत्र है तो मालव क्षेत्र में प्रतापगढ़ और झालावाड़ का क्षेत्र शामिल है। यहाँ पर मालवा पठार का विस्तार है और इस क्षेत्र में पाई जाने वाली एक गाय की भी प्रमुख नस्ल है जो मालवी के नाम से ही जानी जाती है। मरु प्रदेश जो है ये राजस्थान का पश्चिमी जो शुष्क प्रदेश है उसे हम मरु के नाम से जानते हैं और मेरू कहा जाता है अरावली को। अपने राजस्थान में अरावली को मेरू के नाम से जाना जाता है और ये हम सभी को पता ही है कि राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है अरावली। अगला है भोराट। भोराट गोगुंदा, उदयपुर में जो गोगुंदा पहाड़ी है और राजसमंद की कुंभलगढ़ पहाड़ी उसके बीच का जो भाग है वो भोराट कहलाता है और भोराट पठार जो है उसकी ऊंचाई लगभग 1225 मीटर ऊंची है। ये भोमट जो क्षेत्र है ये उदयपुर और डूंगरपुर के बीच का पहाड़ी क्षेत्र है। भोमट उदयपुर और डूंगरपुर के बीच का पहाड़ी क्षेत्र है। अगला है थली। थली ऊंचा उठा हुआ जो ज़मीन का हिस्सा होता है उसे थली के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में इसका विस्तार बीकानेर और चूरू ज़िलों में है और बीकानेर और चूरू अपने 2 ऐसे ज़िले हैं राजस्थान के जहां पर कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। तल्ली जो क्षेत्र है ये जैसलमेर में पाया जाता है और मरुस्थल में जो बालूका स्तूपों के बीच का निचला हिस्सा होता है, निचला भाग होता है, उसे तल्ली या पलाया के नाम से जाना जाता है।
तो ये थे राजस्थान के कुछ प्रमुख भौगोलिक और ऐतिहासिक स्थल, जो कि उम्मीद करती हूँ आपके परीक्षा संबंधी तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। धन्यवाद।